जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने से आपके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आपके अंदर ये बदलाव आते हैं तो आप मानिएगा कि आप पूजा पाठ करते हैं और आपकी पूजा सही चल रही है और आपकी पूजा जो है देवता स्वीकार कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये बदलाव आते हैं पूजा पाठ करने से तो आप ये मानिए कि आपकी पूजा सही चल रही है। देखिए मित्रों, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी जो प्रवृत्ति होती है, देखिए एक तो आपकी बुद्धि जो है शुद्ध होनी प्रारंभ हो जाती है सबसे पहले तो, क्योंकि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते उनकी बुद्धि मलिन रहती है, वो मलिनता की तरफ बढ़ते हैं। देर से नहाना या नहाने का मन न करना, 2-2 3-3 दिन ना नहाना, इस प्रकार के अगर उनके अंदर जो है आप दिखाई देंगे ये लक्षण, तो आप मान लीजिएगा कि इनकी बुद्धि मलिन है। और आपके जीवन में भी आपको बहुत व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिन्हें देखकर आप ये बोलते होंगे कि इसकी बुद्धि तो बिल्कुल मलिन है। तो देखिए, पूजा पाठ करने से आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। और देखिए मित्रों, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी जो वाणी होती है वो मधुर होती है। आप देखिए, आप किसी को खड़ी भी भाषा में बात नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रभु ऐसी आपकी वाणी मधुर कर देंगे कि शहद सी वाणी आपकी हो जाएगी। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आएगा कि आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी, अगर कोई व्यक्ति जो है घर में आपके कार्य भी करने आ रहा है तो उनसे भी आप जो है खड़ी भाषा में नहीं बात करेंगे, बहुत ही मधुर स्वर में आप उनसे बात करेंगे, चाहे वो आपके यहाँ कार्यरत भी हों। तो देखिए मित्रों, आपकी जो वाणी है वो मधुर होती चली जाती है। तीसरा, आप दयावान होने लगते हैं। आपके मन में दया की भावना बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। आप किसी भी व्यक्ति को परेशान दुख में नहीं देख सकते। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप उनकी मदद करना प्रारंभ कर देंगे। आप किसी भी रूप में उनकी मदद कर सकते हैं, धन देकर, वस्तु देकर, और नहीं तो सांत्वना देकर भी आप उनकी मदद करते हैं। आप जो भी उन्हें दे सकते हैं वो आप उनको देते हैं। और चौथा मित्रों, देखिए आपके मन में जीवों के प्रति प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि देखिए जीव भी ईश्वर के बनाई हुई हैं और हर जो भी प्रकृति में जो भी चीज बनाई हुई है सब ईश्वर की बनाई हुई है और जीव भी ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। तो उनके प्रति आपके मन में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आप जीवों पर दया करने लगेंगे। जो गली के, आपने देखा होगा, जीव गली में गायें आती हैं या कुत्ते आते हैं तो आप उनको खाना देने लगेंगे। इस प्रकार आपको होगा कि या सर्दी हो रही है तो आपको जो है कि ये हमारी गली में जो कुत्ते रहते हैं इनका इंतजाम हमें करना चाहिए सर्दी से बचने का। तो इस प्रकार के आपके मन में विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। और देखिए मित्रों, एक आप जो है, अगर आप झूठ बोलने से बचना प्रारंभ हो जाएंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि मैं ना झूठ बोलूं। आपको ये लगेगा कि झूठ बोलना एक पाप है। आपके मन में विचार आएगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहां तक भी आप निभ सकती है आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप उसे प्रयास करेंगे सच्ची बोलने का। बहुत ही बड़ी मजबूरी में ही आप झूठ बोलेंगे, वरना आपको झूठ बोलना एक पाप लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपको जो है, अगर आप झूठ बोल देते हैं तो आपको ये बात पसंद नहीं आएगी, आपका मन इस प्रकार का हो जाएगा। और देखिए, एक आपके मन से ईर्ष्या के भाव खत्म होने प्रारंभ हो जाएंगे। जलन की भावना आपके मन से निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को तरक्की होते देखकर आजकल देखा है आपने, किसी भी व्यक्ति को कोई तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो देखिए आपको जो है ईर्ष्या के जो भाव आते थे आपके मन में वो आने आपके बंद हो जाएंगे और आपको ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। तो ये एक बदलाव जो है आता है जब आप पूजा करते हैं। और ईश्वर के प्रति आपके जो है भाव निष्काम हो जाएंगे। निष्काम भाव से आप ईश्वर की प्रार्थना पूजा करना प्रारंभ कर देंगे और ऐसा हो जाएगा कि आप पूजा करके खड़े हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर से मांगेंगे कुछ नहीं, बस पूजा करेंगे और खड़े हो जाएंगे। और ये नहीं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं जो पूजा करने के साथ साथ अपनी बहुत लंबी लिस्ट भी होती है जो लेकर बैठते हैं। और देखिए, इसमें बुराई भी कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे तो फिर आपको अपने कार्य आप किससे कहेंगे, प्रभु से ही कहते हैं। लेकिन आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप पूजा करके खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप जो है भगवान से कुछ भी, आपकी जो है मन में इच्छा नहीं रहेगी, इच्छा आपकी समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। बस आपको ये आएगा कि प्रभु अपने श्री चरणों में हमें स्थान दो और जो है हमें वास दो अपने चरणों में। और मित्रों, सद्बुद्धि प्राप्त होती है।
व्यक्ति को पूजा करने से, क्योंकि जो व्यक्ति पूजा करते हैं उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सद्बुद्धि प्राप्त होती है तो ये समझ लीजिए, अगर आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो गई है तो आप जो है कभी भी पाप नहीं करेंगे। आप सद्बुद्धि वो होती है जो पाप पुण्य का देखिए आप जो है विचार करना प्रारंभ कर देते हैं कि कौन सा कार्य पाप की श्रेणी में आता है, कौन सा पुण्य की, किस कार्य को करने से मुझे पुण्य प्राप्त होगा, इस कार्य को करने से मुझे पाप प्राप्त होगा, तो मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। पाप के कार्य से करने से आप बचने लगेंगे। तो ये सद्बुद्धि का रास्ता होता है, सद्बुद्धि का मार्ग होता है। तो जो है आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी। एक आप कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है तो आप जो है उसकी सहायता अगर आपको करनी पड़ रही है तो आप सहायता करने से नहीं बचेंगे, और अगर आप सहायता कर सकते हैं तो आप उसकी सहायता जरूर करेंगे। एक मित्रों, आप सात्विक हो जाएंगे। अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो सात्विकता आपके अंदर आनी प्रारंभ हो जाएगी। अगर आपके घर में कुछ गलत चीज़ों का सेवन किया जाता है तो आप उन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैंने भी अपने जीवन में देखे हैं, कि जिनके घरों में कुछ गंदी चीज़ें बनती है, मांस मदिरा वगैरह बनती है, लेकिन उनके घर में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वो चीज़ बिल्कुल नहीं खाते। वो जो है वो कहते हैं कि हमारे घर में बनती तो है पर हम बिल्कुल नहीं खाते। तो ऐसे व्यक्ति भी जीवन में है। तो देखिए वो व्यक्ति जो पूजा पाठ करते हैं तो वो इन चीज़ों से दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं और उनके मन में सात्विकता आनी प्रारंभ हो जाती है। तो मित्रों, ये कुछ लक्षण थे। अगर पूजा पाठ आप करते हैं तो आपके जीवन में जो है देखिए ये बदलाव आएंगे। आप खुद ये स्वयं अनुभव करेंगे। अगर आप पूजा करते हैं तो आप ये चीज़ जो है अनुभव कीजिए कि आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं या नहीं। तो ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।